वेलकम टू रीपॉइंट क्लासेस। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसे कि सुबह के 8 बज चुके हैं और 8 बजने का हमारा वर्क होता है कि हम आपकी करंट अफेयर की क्लास को कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सुबह 8 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास को, जिसमें हम आज के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे कवर करने वाले हैं और उनसे जुड़े सारे के सारे जितने भी पॉइंट और बनेंगे उन्हें भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो 18 सितंबर हो चुका है और 18 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं आज की इस क्लास में सभी कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स कवर करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक रीपॉइंट क्लासी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में एक बार शेयर जरूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और सारे के सारे क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगर नहीं आते हैं कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आपके साथ में मैं हाजिर हूं। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर और जितने भी क्वेश्चंस के पॉइंट और बन सकते हैं सभी के सभी कवर कराते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? आपके एग्जाम को देखते हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अपने माइंड में छाप लीजिएगा, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर जो है 11 सितंबर है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान किया है? ठीक है, जो आईसीसी पुरुष ओडीआई टीम है उसमें किसने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? अच्छा, आईसीसी क्या होता है, ओडीआई क्या होता है? ओडीआई जो है वो क्रिकेट टीम में 50 ओवर का गेम होता है। इसमें रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किसने किया है? तो भैया किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया टीम ने किया है। अच्छा, बात हुई है जब ऑस्ट्रेलिया टीम की, क्रिकेट टीम की, तो इसके कैप्टन कौन है? ऑस्ट्रेलिया जो टीम है उसके कैप्टन कौन है? जल्दी से बताइए, कैप्टन का नाम बताइए, कैप्टन कौन है? जो ऑस्ट्रेलिया टीम है भैया इसके कैप्टन जो हैं पैट कमिंस हैं। कौन है? पैट कमिंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी को याद हो जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया कैप्टन के नाम पैट कमिंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? जल्दी से बताइए, हाल ही में यूएस ओपन एकल खिताब किसने जीता है? तो स्टूडेंट, जो ये यूएस पुरुष एकल खिताब है ये टेनिस गेम में दिया जाता है। ठीक है, किस में दिया जाता है? टेनिस गेम के लिए ये खिताब दिया जाता है। तो ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने? नोवाक जोकोविच ने जीता है। और ये कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वीजा नीति का अनावरण किया है? जल्दी से बताइएगा, हाल ही में किस देश ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वीजा नीति का अनावरण किया है? तो किसने किया है भैया? पाकिस्तान ने ये कर दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। पाकिस्तान ने भी ये कर दिया है कि जो विदेशी निवेशक हैं वो वीजा नीति के तहत आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अभी के अभी से अपने माइंड में छाप लीजिएगा कि हाल ही में भारतीय कंपाउंड तीरंदाज प्रथमेश जावकर ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो भैया कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। कौन सा? रजत पदक जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइएगा, हाल ही में किसे डॉक्टर एएम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जल्दी से बताइएगा, हाल ही में किसे डॉक्टर एएम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? किसे किया गया है? संजय मिश्रा को किया है। किसे?
संजय मिश्रा को क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर ए एम गोखले पुरस्कार से संजय मिश्रा को सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? किसने दी है, जल्दी से बताइएगा। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है भैया, मध्य प्रदेश। ठीक है, किसने, मध्य प्रदेश ने दी है। और मध्य प्रदेश की एक बार राजधानी बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको सीएम बताना है। मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? देखो आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल को। इसमें क्या है, आपकी कंप्यूटर की क्लासेस चलाई जा रही हैं, जीके जीएस की क्लासेस चलाई जा रही है और करंट अफेयर की आपकी क्लासेस चलाई जा रही है। तो जो दिल्ली पुलिस का टॉप स्कोर सब्जेक्ट है उसकी आपको रिपॉइंट क्लासेस पर बिल्कुल फ्री में क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ में भी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अपने फ्रेंड को भी शेयर कर लीजिएगा और बताइएगा यहाँ पर कि बिल्कुल फ्री में आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी कराई जा रही है। और देखो जो हमारी सुबह 8 बजे वाली यानी जो अब क्लासेस चल रही है आपकी करंट अफेयर की, इसमें कोई भी बकवास नहीं होती है, डायरेक्ट आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, सारी की सारी क्लासेस ऐसी होती हैं जैसे कि आपने देखा होगा करंट अफेयर की क्लासेस डेली और यूट्यूब चैनल पर 1-1.5 घंटे की आती हैं। उसमें बच्चे क्या होते हैं, बोर भी होने लगते हैं। लेकिन हमारी जो करंट अफेयर की क्लास होती है केवल और केवल इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की क्लास होती है। तो राजधानी क्या है मध्य प्रदेश की, भैया सभी को पता होगा, भोपाल है। क्या है, भोपाल है। अच्छा ये कौन है, सीएम कौन है? तो शिवराज चौहान है। कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। ठीक है, कौन है भैया, शिवराज सिंह चौहान है। अच्छा एक बार असम के और मुझे आप सीएम बता दीजिए और एक बार कर्नाटक के और सीएम बता दीजिए। कौन है असम के सीएम और कौन है इस कर्नाटक के सीएम? ठीक है, तो कौन है भैया असम के, हिम्मत बिस्व शर्मा है। इन्हें याद करते चलिएगा, आपको सभी राज्यों के आपको सीएम भी याद हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैं डेली आपको इन्हें बताता चलता हूं। कौन है भैया, हिम्मत बिस्व शर्मा। कौन है, हिम्मत बिस्व शर्मा। ठीक है, कर्नाटक के कौन है, जल्दी से बताइए, कर्नाटक के कौन है? तो भैया जो कर्नाटक के सीएम है वो कौन है, सिद्धारमैया है। कौन है, सिद्धारमैया। ठीक है, कौन है भैया, सिद्धारमैया है कर्नाटक के सीएम। ठीक है, सभी को याद हो जाना चाहिए। ये जो कर्नाटक के सीएम हैं वो कौन है, सिद्धारमैया है। ठीक है, सिद्धारमैया। अच्छा असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। असम के सीएम कौन है, हिम्मत बिस्व शर्मा है। कर्नाटक की राजधानी क्या है, जल्दी से बताइए, बेंगलुरु है। और कर्नाटक के जो सीएम है वो सिद्धारमैया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, सभी को पता होगा, लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता है भोपाल है और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान हैं। और हमारा क्वेश्चन क्या था, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को मंजूरी दी है? तो किसने दी है, ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसे कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है, जल्दी से बताइए। हाल ही में किसे कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे, रक्षा रमैया को चुना गया है। ठीक है, किसे, रक्षा रमैया को चुना गया है कर्नाटक टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष। और भैया अभी कर्नाटक के आपको सीएम कौन बताए थे, सिद्धारमैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जल्दी से बताइए। हाल ही में किसी अकादमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया है, नजमा अख्तर को किया है। भैया किसे, नजमा अख्तर को क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, जल्दी से बताइए। हाल ही में ईस्टर्न इकोनॉमिक
सॉरी फॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने वाले हैं? तो भैया कौन करने वाले हैं? सर्बानंद सोनोवाल करने वाले हैं। कौन? सर्बानंद सोनोवाल करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो करंट अफेयर है वो आपकी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जीडी, आपके किसी भी एग्जाम के लिए है, ठीक है? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए करंट अफेयर की जो सुबह की 8 बजे वाली क्लास है ये एकदम बहुत ही अच्छी है और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। आप डेली में इसे यूज करिए, ठीक है? जैसे आप डेली पानी पीते हैं ना, तो ऐसे ही सुबह उठकर ये समझिए कि हम अपने सब्जेक्ट का एक पानी पी रहे हैं, ठीक है? इसे जरूर लीजिएगा सुबह 8 बजे। और टाइम भी आपका बहुत अच्छा रखा है, आप 8 बजे आराम से इसे 15-20 मिनट टाइम निकाल कर इस क्लास ले सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? जल्दी से बताइएगा, हाल ही में कहाँ बंगस वैली फेस्टिवल आयोजित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है भैया? जम्मू कश्मीर में किया गया है। बंगस वैली जो फेस्टिवल है वो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। अच्छा, आप एक क्वेश्चन है मेरा, जम्मू कश्मीर के सीएम बता सकते हो? जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है? जल्दी से बताइएगा, जम्मू कश्मीर के सीएम कौन है? तो भैया मैं आपके लिए बता दूं, जम्मू कश्मीर के सीएम कोई भी नहीं है अभी। जो वो सीएम का स्थान है वो बिल्कुल खाली स्थान है जम्मू कश्मीर में, ठीक है? तो जम्मू कश्मीर के जो पूर्व सीएम कौन रह चुके हैं? पूर्व सीएम कौन है जम्मू कश्मीर के? महबूबा, एक बार इनका नाम और जान लीजिए, महबूबा मुफ्ती। कौन है? महबूबा मुफ्ती, ठीक है? अच्छा, जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है भैया? राजधानी की बात और कर लें जम्मू कश्मीर की, तो श्रीनगर है। क्या है भैया? श्रीनगर, ठीक है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी। और जो जम्मू कश्मीर के सीएम हैं वो पूर्व थे, कौन थे? महबूबा मुफ्ती थे। और अभी कोई भी सीएम जम्मू कश्मीर में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? जल्दी से बताइए, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो भैया किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जो इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो किरण जॉर्ज ने जीता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लगा लीजिए आपके एग्जाम में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, लेकिन मैं उस क्वेश्चन पर और वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिख देता हूँ जो आने ही लायक है, ठीक है? बताइए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने कहाँ एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुख की 19वीं बैठक में भाग लिया है? कहाँ पर लिया है भैया? इस्तांबुल में लिया है। कहाँ पर? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इस्तांबुल में लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है? जल्दी से बताइए, हाल ही में किस आईआईटी ने मिट्टी के कटाव की पहली राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग की है? तो किसने की है? आईआईटी दिल्ली ने की है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। चलिए बताइए, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा? कहाँ पर बनने वाला है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा? तो कहाँ पर बनने वाला है भैया? लद्दाख में बनने वाला है, ठीक है? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और दुनिया का सबसे ऊंचा ये लड़ाकू हवाई अड्डा बनने वाला है कहाँ पर? भारत में, लद्दाख में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कलेगनार मगलीर उरिमाई थोगई थीम पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो पहले तो मुझे ये बताइए, आप किस बच्चे को पता है कलेगनार मगलीर उरिमाई थोगाई थीम क्या है? ठीक है, तो जिस बच्चे को पता है एक बार कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? जो हमारी तमिलनाडु सरकार है, ठीक है, क्या जो हमारी तमिलनाडु सरकार है, तमिलनाडु सरकार ने कलेगनार मगलीर उरिमाई थोगई स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है, उसकी घोषणा की है। और इसमें क्या होगा, जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को हर मंथ में, ठीक है, हर महीने में 1,000 रुपये दिए जाएंगे। तो जिनसे उनका आर्थिक जो है वो आर्थिक स्थान बदलेगा और वो अपने कई काम काज उससे संभाल सकते हैं, ठीक है? तो जो तमिलनाडु सरकार है उसने कलेगनार मगलीर उरिमाई थोगाई स्कीम को लॉन्च किया है, ठीक है? इसमें क्या है, महिलाओं को हर मंथ, हर महीने 1,000 रुपये
देगी सरकार। ठीक है, तो किसने? तमिलनाडु सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, तमिलनाडु की राजधानी बता दीजिए जल्दी से। तमिलनाडु की राजधानी क्या है और तमिलनाडु के सीएम कौन है, ये आज का आपसे प्रश्न है। इसे कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जल्दी से बताइए। हाल ही में भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? सऊदी अरब ने। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में और सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ। किसने? सऊदी अरब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबेस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है? जल्दी से बताइए, हाल ही में किस देश ने 10 एयरबस विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ किस देश ने समझौता किया है? तो भैया किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। चलिए ऑप्शन बी इसका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, ठीक है, फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? जल्दी से बताइएगा, दोबारा सुनिएगा क्वेश्चन को। हाल ही में भारत और किस देश ने इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? तो किसने किया है? जल्दी से बताइए। ब्रिटेन ने किया है। किसने? ब्रिटेन ने भारत के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का जो निधन हुआ है वे कौन थे? तो कौन थे भैया? सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। कौन थे? सॉफ्टवेयर डेवलपर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो भैया एक ही स्टेशन है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पर पड़ता है भैया? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, विजयवाड़ा जो रेलवे स्टेशन है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिकी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? जल्दी से बताइए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो कौन सी राज्य सरकार है भैया? ओडिशा है। कौन सी है? ओडिशा है। ओडिशा के सीएम कौन है? एक बार बताइएगा। तो नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक हैं। कौन है भैया? नवीन पटनायक हैं। ठीक है, ओडिशा की राजधानी क्या होती है? भुवनेश्वर होती है। क्या है? भुवनेश्वर है। ठीक है, ओडिशा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और जो सीएम है नवीन पटनायक हैं, जिन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 9 औद्योगिकी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हरियाणा की आपको राजधानी और सीएम बताने हैं। चलिए, हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। झारखंड की राजधानी क्या है? तो रांची है। और झारखंड के सीएम कौन है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन है झारखंड के सीएम? चलो मैं लिख देता हूं, झारखंड के सीएम कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। हेमंत सोरेन। ठीक है, कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है, ये हैं झारखंड के मुख्यमंत्री। चलिए आगे बताइएगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के कौन है? बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। ठीक है, हरियाणा के पता चल गया, मनोहर लाल खट्टर हैं। राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। तो स्टूडेंट्स, आज के जितने भी 18 सितंबर के क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अब आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए रिपॉइंट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्री में सारी क्लासेस आपके लिए अपलोड कराई जा रही हैं। ठीक है, फ्री में बिल्कुल पूरा का पूरा कोर्स दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस का। तो भैया कहीं भटकिए मत। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा और क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, मान लीजिए करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए एक और कल मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है।